जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पहले पिछली वीडियो में बात की थी शुगर की और उसकी पेचीदगियों के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कि जो मरीज़ हैं शुगर के या जिनको डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज़ हो चुकी है, उनको कौन-सी ग़िज़ाएँ जो है वो खानी चाहिए और कौन-सी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, कौन-सी ग़िज़ाएँ कम खानी चाहिए। और इस ज़मन में जो ज़रूरी चीज़ है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये एक दर्जाबंदी है खुराक की, जिससे मालूम होता है कि कौन-सी खुराक हमारे जिस्म में जाके खून में जो है वो शुगर की मिकदार को कितनी जल्दी बढ़ाती है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का मालूम होना पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि उससे पता चलेगा कि पेशेंट कौन-सी खुराक जो है वो कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस इल्म का होना ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि कौन से फल या फ्रूट सब्जियां ऐसी हैं जिनसे हम जो है वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 0 से लेके 100 तक जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। 55 या 55 से कम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है और जो 70 से ऊपर है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में जो फ्रूट्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें मैं 5 फलों के नाम आपको बताऊंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। इसमें तमाम जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे जो फल हैं उसमें माल्टा है, मौसम्मी है, चकोतरा है, लीमू और इस तरह के जो स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती, ये जो फल है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। उसके अलावा माल्टा आ जाता है, ये एक रिच सोर्स है विटामिन सी का और फाइबर्स का, फोलेट का। सेब है, सेब जो शुगर का पेशेंट है वो मुनासिब साइज का सेब जो है वो खा सकता है। उसमें जो है वो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम है और ये पेशेंट को पेट भरने में जो है वो मदद करता है। इसके अलावा चेरी है और एवोकाडोज हैं, ये फ्रूट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो कि ये शुगर के मरीज हैं वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अच्छे वाले फैट्स जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा खुबानी है, एप्रिकॉट जिसे कहते हैं, ये पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। इसमें विटामिन सी, कॉपर और मैग्नीशियम इस तरह की फल होते हैं। ये जो फल है इनमें मल्टी विटामिन भी होते हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, और साथ इसके फाइबर्स भी होते हैं। तो फ्रूट जो है वो शुगर के मरीज के लिए बहुत अच्छा है, वो इसे मुनासिब मिकदार में यूज कर सकता है। इसके अलावा हम सब्जियों पे आ जाते हैं, तो सब्जियां तमाम जितनी सब्जियां हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं उनका जीआई कम है और वो पेशेंट के लिए सेफ है, वो एक मुनासिब मिकदार में पेशेंट यूज कर सकते हैं। और जिस तरह सलाद के पत्ते हैं, इसमें जो है वो पालक है, जो और करेले हैं, करेले का जूस बड़ा मुफीद है पेशेंट के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पोक भी खा सकते हैं और उसको पका भी खा सकते हैं। सारी सब्जियां जो हैं वो आप उनको फ्राइड फॉर्म में भी खा सकते हैं और उनको उबाल के भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मटर है आपके पास, गाजर है, और इस तरह की मशरूम्स हैं, इसमें ये बड़ी अच्छी हैं, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी एक और चीज़ जो है वो हम जो गोभी है हमारे पास, बंद गोभी और फूल गोभी, इसमें बहुत सारे जो है वो अच्छे एलिमेंट्स जो है जो कि मरीज़ों को, डायबिटिक मरीज़ों को ग़िज़ाइयत बहम पहुँचाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट इन खुराक को, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी खुराक जो है वो बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट्स में होती है। वो उसमें एक प्रोटीन्स है, फैट्स है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। जो प्रोटीन और फैट्स हैं, मतलब चिकनाई और प्रोटीन जो है, इसमें इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। ये आप सेफली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फैट्स में जो चिकनाई है उनमें अनसैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने ये देखना है कि जो हम अपना खाना खा रहे हैं उसका हमने चंक बाय चंक अपने उसको डिवाइड कर लेना है। हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक खाने में सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे
शुगर को खून में शुगर की सतह को बहुत जल्दी ऊपर लेके जाएगा। अगर हम उसमें अपने चिकनाई की चीज़ें, प्रोटीन्स और जो ये चीज़ें ऐड करेंगे तो वो जो है वो उसके लिए काफ़ी होगा। शुगर के मरीज़ जो है वो चिकन खा सकते हैं, जो गोश्त है, गोश्त का मुनासिब जो गोश्त है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों के अंडे जो हैं वो रिच सोर्स है प्रोटीन्स का, वो 2 अंडे जो है वो खा सकते हैं। इसमें नाश्ते के ज़मन में मैं बताऊँ कि नाश्ते में जो है वो जौ का दलिया जो है वो इनके लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत मुफ़ीद है। और जैसे कि मैंने पहले बताया सब्जियों के बारे में, तो सब्जियां जो है वो सब्जियों में फाइबर्स और फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे मैदे की जो मसाइल हैं वो पेशेंट को बड़े जो है वो कम हो जाते हैं इससे। और इन सारी जब हम इन सारी ग़िज़ाओं को मिक्स करके खाएंगे और एक मियाना रवि के साथ जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यकीनन जो है वो शुगर लेवल उस तरह रेज़ नहीं होगा और वो एक कंट्रोल लिमिट में रहेगा। इसके अलावा हमें जो ज़रूरी टेस्ट है पेशेंट को शुगर के, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल है और लिपिड प्रोफाइल है, वो भी साथ-साथ करवाना चाहिए। और खाने के बाद आधा घंटा जो वॉक है वो बहुत ज़रूरी है। और ये इस सारी चीज़ें करके पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी शुगर पे अच्छा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें। ये चीज़ें जो मैंने सारी बताई हैं, ये पेशेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुनासिब मिक़दार में, मगर फिर भी आप अपने डायटीशियन जो न्यूट्रिशनिस्ट है और डॉक्टर की मदद लाज़मी लें और उनके साथ मशवरे के साथ चलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।